एक टीम की अगर बात की जाए तो 11 प्लेयर्स अलग-अलग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूशंस निकाल कर और एक अच्छी परफॉर्मेंस दें और जिसकी बदौलत टीम जो है जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। चाहे वो कोई भी गेम क्यों ना हो, या वो बायलैटरल सीरीज़ क्यों ना हो, या फिर वो आप कह सकते हैं कोई क्वालीफायर क्यों ना हो, या फिर आप क्वालीफायर से क्रैक हो मेन इवेंट पे गए हो, वो भी क्यों ना हो। सारे प्लेयर्स कंट्रीब्यूशन अपना ज़रूर देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कुछ आध रोल्स ऐसे भी होते हैं हमारे इस एक टीम में जो रोल बहुत ही ज्यादा एक डिफरेंट लेवल के होते हैं और उनके ऊपर एक अलग तरीके की दारोमदार रहता है कि वो इस गेम को या तो वो उस सिचुएशन पे आते हैं ज्यादातर, या तो फिर टीम के लिए वो बना सकते हैं, या फिर उनके आउट होते ही टीम के लिए सारी चीजें बिगड़ते हुए हमें नजर आ सकती हैं। और ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये जो इम्पैक्टफुल रोल की हम बात कर रहे हैं, ये अमूमन हम देखते हैं जो बिग प्लेयर्स होते हैं अपनी टीम के और काफी लंबे वक्त से खेलते चले आते हैं और उन्होंने कई सारे मौकों पर, कई सारे सिचुएशंस पर परफॉर्मेंस निकाल कर दी है। उन प्लेयरों पर जिम्मेदारी और ज्यादा ये बढ़ती हुई हमें नजर आती है। एंड इसे आप और किस तरह से समझाना चाहेंगे इस रोल को खासकर? नहीं, ज़रूर। देखिए, ये मेक इट और ब्रेक इट वाला मामला है। अगर आप ये जो प्लेयर्स हैं, जो हम नाम लेने जा रहे हैं जिनका, ये अगर कर गए, काम कर गए, तो फिर टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। टीम किसी भी पोज़ीशन से उठकर किसी भी पोज़ीशन पर पहुँच सकती है। जी हाँ। किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ, ये हम नहीं कह रहे कि खाली एसोसिएट के खिलाफ जी। जिन प्लेयरों का हम नाम लेंगे वो परफ़ॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं। वो फुल मेंबर्स में कितने भी बड़ी साइड हो, ये प्लेयर अगर चल पाए, चल गए, अगर डू और डाई वाले सिचुएशन में इन्होंने काम कर दिया, तो 100% है कि इनकी अपनी-अपनी रेस्पेक्टिव टीम्स का बेड़ा पार ये कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस से। बिल्कुल, अब देखिए सबसे पहला नाम यहाँ पर आप यही उठा लीजिए, नाइविया के ग्रांड रासमस। ज़रूर। नाइविया ग्रांड रासमस का जो रोल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा इस बार के मुकाबले, क्योंकि हमने देखा है पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप के बीच में जो है उन्होंने एक चीज़ जो है बहुत तेज़ी से शुरू की है और वो है बॉलिंग डिपार्टमेंट। और उन्होंने हमने देखा कई बार ऐसा हुआ ज़िम्बाब्वे सीरीज़ में, जब वो ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज़ खेल रहे थे, वहाँ पर अफ्रीका क्वालीफायर्स में, उसके बाद रिसेंटली जो और भी गेम्स ओमान में गए, तो बीच में हमने कई बार देखा कि लगातार उन्होंने कई बार आकर ब्रेक थ्रू दिलाए टीम को और विकेट्स निकालने में कामयाब रहे। तो बॉलिंग उन्होंने ज्यादा अब करनी शुरू की है। उसके बाद थोड़ा सा बैटिंग उनका लैग जरूर किया था, लेकिन उसमें वो धीरे धीरे अब काम आ रहे हैं और लास्ट 5-6 मैचेस में उन्होंने बैटिंग में भी रन किए, साथ वो विकेट्स भी निकाल रहे हैं। तो उनका रोल सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है नामीबिया के लिए। एंड क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने। और फील्डिंग से भी आप देखेंगे, इतने बेहतरीन फील्डर भी हैं वो, बहुत बेहतरीन फील्डर है, और तो वो भी बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। और ये एक नाम है जो ओपोनेंट्स देखकर नहीं, ये किसी के भी खिलाफ अगर खेले और रन्स किए, विकेट निकाले, परफॉर्मेंस दी अपनी तरफ से 200%, तो एब्सोल्युटली है कि टीम एक बेहतरीन जीत की ओर देखेगी अपना, चाहे कोई भी ओपोनेंट। बिल्कुल, वही अगले प्लेयर की बात करें, यही काम जो है ओमान के लिए आकिब इलियास हमें करते हुए नजर आ सकते हैं। कि आकिब इलियास पे अब इस बार अगर आप देखेंगे तो 3 अलग-अलग दारोमदार हैं और ये भी बॉलिंग डिपार्टमेंट में टीम के लिए कंट्रीब्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने भी रिसेंटली अपने आप को काफी ज्यादा बॉलिंग में इन्वॉल्व किया है और प्रीमियर कप में काफी उन्होंने बॉलिंग्स करी है। नाइजीरिया के खिलाफ भी सीरीज में उन्होंने काफी बॉलिंग कराई, पीएनजी के खिलाफ भी ये बॉलिंग कराते हुए नजर आए। तो इनका भी रोल अब एक 3D प्लेयर का हो गया है। ऑलराउंडर की हम बात करें, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग भी कहीं ना कहीं इनकी अच्छी रहती है। तो इनका रोल एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन एक चीज मुझसे यहाँ पर उसको डिस्कस करते हैं, आप शेयर कर रहे थे कि स्ट्राइक रेट थोड़ा सा जो आकिब इलियास का है वो थोड़ा लो रहता है, वो एंकर का रोल ज्यादा निभाते हुए नजर आते हैं बजाय फिनिश करने का। आपको क्या लगता है ये थोड़ा सा रुकावट आ सकता है खास करके फुल मेंबर के खिलाफ? जरूर, बिल्कुल सही कहा। ग्रुप में फुल मेंबर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। और बिल्कुल ऑब्वियसली ये बात है कि वो स्ट्राइक रेट को जब भी बढ़ाते हैं तो आउट ही हो जाते हैं ज़्यादा। हम देखते हैं कि शायद उन्होंने 40 रन किए हैं 35 बॉलों में, 36 बॉलों में। ओके, ये अच्छा जा रहे हैं। अब लगेगा कि एक्सीलरेट करेंगे, उसी वक्त वो आउट हो जाते हैं। लेकिन उम्मीद करेंगे हम कि उनमें वो कैपेबिलिटी है कि अगर वो एक्सीलरेट कर पाए अपने स्ट्राइक रेट को 120-25 से बढ़ाकर 145 तक पहुंचा पाए, 150 तक पहुंचा पाए, तो टीम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उनकी बॉलिंग एक्सेप्शनल हो रही है, जहां भी वो जा रहे हैं। प्रीमियर कप में गए, नाइजीरिया के खिलाफ उन्होंने सीरीज भी खेली, बहुत अच्छी बॉलिंग वो करा रहे हैं, पर बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। बस थोड़ा सा अपने आप का जो एक्सीलरेशन है स्कोर करने के बाद, वो थोड़ा करने की जरूरत है, वरना आखिर में नो डाउट उनमें कैपेबिलिटी है। बिल्कुल सही कहा, सीधी सी बात है। 30 गेंदों में 30 रन बनाकर मान लीजिए वो खेल रहे हैं, अब वक्त आके एक्सेलरेट का बस यहीं पर उनसे दिक्कत हो रही है, वो वहां पर आउट हो जा रहे हैं। एक्सेल करने की कोशिश करने में
एक आध बाउंड्री जरूर मार रहे हैं, जी हाँ, उसके बाद जी। वो आउट हो जा रहे हैं। ये चीज थोड़ी सी उन्हें कंसर्न जरूर है, वरना उनको भी दमखम है कि वो किसी भी टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर टीम के लिए एक अच्छा बेस, अच्छा जो है एक स्कोर सेट कर सकते हैं टीम के लिए। उसके बाद अगर बात करें यही चीज नेपाल के लिए, तो नो डाउट दीपेंद्र सिंह यादव यहाँ पर हो जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे ये नेपाल के लिए। इनका परफॉर्मेंस बहुत सारी चीजें डिसाइड करेगा टीम का। सबसे पहले बात तो बाकी 10 प्लेयर के लिए इंस्पिरेशन होंगे फील्डिंग। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप जैसा प्लेटफॉर्म है, स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, आपके पास बहुत कुछ है गेन करने के लिए, खोने के लिए कुछ चीजें हैं, लेकिन उससे दुगनी चीजें हैं गेन करने के लिए। इतना तो तय है। तो और खास करके मैं फील्डिंग से शुरुआत करूं तो बाकी 10 प्लेयरों के लिए क्लियरली इंस्पिरेशन है कि हमें किसी भी सूरत में हमें एक तरफ देखना होगा कि दीपेंद्र कितनी जी जान से फील्डिंग कर रहे हैं, कितने जबरदस्त उनके थ्रोज रहते हैं, विकेट्स रहते हैं, कैचेस रहते हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग एफर्ट रहता है। तो हमें भी पूरा 10 आउट ऑफ 10 देना है फील्डिंग में जब भी हम मैदान में उतरेंगे। तो पूरी तरह से दीपेंद्र इंस्पायर करते हुए नजर आते भी है, और इंस्पायर भी उनसे होना चाहिए। और इस T20 वर्ल्ड कप में जितनी ज्यादा गुंजाइश हो कम खराब फील्डिंग की या कम कैचेस छोड़ने की, जो भी हो, वो डेफिनेटली आप दीपेंद्र सिंह यारी से इंस्पायर हो सकते हैं इस मामले में, जिनकी फील्डिंग टॉप नॉच रहती है। तो वो तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद यार हम बात कर रहे हैं उनकी बैटिंग की, जो कि नीचे आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करते हुए हमें नजर आते हैं। प्रीमियर कप में हमने देखा उन्होंने पूरी कोशिश की हांगकांग के खिलाफ एक अच्छे स्कोर तक लगाने में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खैर अलग बात है, लेकिन उनका जो रोल है उन्होंने अपने बखूबी निभाया है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इस T20 वर्ल्ड कप में उनका रोल आप कैसे देख रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए अब 15-20 बॉलें उन्हें खेलने को मिलती हैं आखिर में, अगर शुरू में अच्छा किया हो, शुरू में अच्छा कोलैप्स ना हो। जी हाँ, और जब वो आखिर में आएंगे तो उनका काम ही होगा 160-170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करना। जो वो करते हैं उन्हें आता है, बताने की जरूरत नहीं है। T20 में किस तरीके की बैटिंग करनी है आपको, बहुत माहिर है वो बल्लेबाजी करने में। तो उम्मीद रहेगी कि ओपोनेंट कोई मैटर नहीं करेगा दीपेंद्र के सामने, इतनी कैपेबिलिटी उनमें है। कोई मैटर नहीं करेगा कि उनके सामने कौन बॉलिंग करा रहा है, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका या बांग्लादेश या नीदरलैंड के बॉलर्स, नो मैटर। कोई भी बॉलर हो, अगर वो उनकी आंखें लग गई, जम गई, तो एब्सोल्युटली वो पार ही करते हुए नजर आएंगे। और हर टीम में एक आध प्लेयर ऐसे होते हैं जो आप दुनिया की कोई भी कितनी भी खतरनाक बॉलिंग अटैक बॉलिंग करा रही हो, उन्हें आप नहीं रोक सकते। बिल्कुल, और बस थोड़ी एक कंसर्न उनकी यही है कि थोड़ा सा बॉलिंग में जो एक ही तरीके की वो बॉलिंग रख रहे हैं, जैसे कि यॉर्कर मारने की बहुत कोशिश करते हैं दीपेंद्र, उससे अगर थोड़ा सा कुछ अलग कोशिश करें करने की। अगर आपको यकीन है अपने यॉर्कर पर, तो जरूर उसे आप कंटिन्यू रखिए, कोई जरूरत नहीं है ज़्यादा चेंज करने की। लेकिन हमने थोड़ा देखा है कि यॉर्कर करते करते अचानक से फुल टॉस, नो बॉल भी पड़ जाती है। थोड़ा सा इसमें अपना थोड़ा सा सेफ रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको यकीन है अपने यॉर्कर्स पर, तो बेझिझक डालिए, आराम से डालिए, अगर आपको अपने ऊपर यकीन, और हमें भी उनकी कैपेबिलिटी पर पूरा यकीन। बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100, तभी तो इस का नाम डाला कि किसी भी ओपोनेंट के खिलाफ वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने तीनों ही डिपार्टमेंट से। और कभी कभी वो खिंची गेंदें भी रखते हैं, जो कि हमें यूएसए वेस्ट इंडीज में काफी फ्रूटफुल साबित हो सकती है। उनकी जो वो खिंची हुई गेंदें रखते हैं, और जो ब्लॉक होल्स पर पड़ गई तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसमें पहले भी कहा था कि अगर उनकी ब्लॉक होल्स से बॉल पड़ गई तो सामने कोई भी बैट्समैन क्यों ना हो, इतना आसान बिल्कुल भी उनके लिए नहीं होने वाला उसको टैकल करना। तो दीपेंद्र सिंह यारी यहाँ तक अगर हम देखें, गेराल्ड रासमस, आकिब इलियास का जो अपनी टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन का जो जिम्मेदारी रहेगी, उससे ज्यादा जिम्मेदारी दीपेंद्र सिंह यारी की है T20, क्योंकि T20 फॉर्मेट है, वो द बेस्ट प्लेयर है नेपाल के, और उनके लिए नेपाल के लिए परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आना डेफिनेटली 4 चांद लगा देगा नेपाल की परफॉर्मेंस में, और इस पूरे टीम की यूनिट की इंस्पायर में जो उनकी परफॉर्मेंस है, प्लेयर्स इंस्पायर होंगे। उसके बाद यार यही रोल की अगर हम बात करें तो अब चलना होगा हमें स्कॉटलैंड की तरफ। क्रिस ग्रीव्स की बात करते हैं यहाँ पर, क्या रोल उनका आप देख रहे हैं? बहुत दबे हुए से प्लेयर नजर आते हैं जॉर्ज मन से और बाकी सारे प्लेयर्स के बीच में, लेकिन उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बांग्लादेश के खिलाफ जो जीत मिली थी ओमान के खिलाफ 2021 में ओमान में, वो भी हम नहीं भूल सकते उनका परफॉर्मेंस। जी हाँ, बहुत अच्छे लेग स्पिनर है, 4 ओवर भी कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। खासकर मिड फेस में वो आएंगे, पुरानी बॉल से एक अलग ही वेरिएशन लेकर आएंगे, उनके लिए बॉलिंग ऑलराउंडर वो बन जाते हैं, और नीचे आकर वो पिंच हिटिंग का काम हमें करते हुए नजर आ सकते हैं। और बहुत बेहतरीन है कि टीम का स्कोर वो थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ाएं। जो 15-20 रन जो वो करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत नीचे आते हैं बल्लेबाजी करने, और उनके लिए अगर वहां पर उन्होंने 20-25 रन कर डाले तो बहुत ये स्कॉटलैंड के लिए एक प्लस पॉइंट होगा कि जो रन हम थोड़े से बिलो पार थे, वो हम अबव एवरेज स्कोर हमारा पहुंच गया है। अगर हम इस ग्राउंड को देखेंगे, वो करने में वो कामयाब रहेंगे। और खासकर बॉलिंग से हम कहें, क्योंकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो 4 ओवर उनके बहुत मस्त होंगे। वो लेग स्पिनर है, उसका एक अलग ही मजा है लेग स्पिनर का वाइड बॉल क्रिकेट। बिल्कुल, और जिस तरह कंडीशंस रहने वाली हैं वो तो आपसे जग जाहिर है, बताइए स्पिनर्स को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वेस्ट इंडीज में उनका रोल। खैर उसके बाद अगर बड़े अगले प्लेयर की तरफ आए
बेस्ट डिलीट की यहाँ हम बात करेंगे। वो तो खैर नो डाउट नीदरलैंड्स के लिए बहुत ही क्रूशियल प्लेयर होने वाले हैं और अभी भले ही वो इतना ज्यादा हाथ आजमा ना रहे हो बॉलिंग में, लेकिन यकीन मानिए कॉलिन एक्करमैन है नहीं, वैन der Vaart है नहीं, तो उनके एब्सेंस में डेफिनेटली टी20 वर्ल्ड कप में वो भी हमें बॉलिंग कराते हुए नजर आएंगे और उनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो उनका डाउन हैंड बैटिंग ऑर्डर बहुत ही क्रूशियल डाउन वो बैटिंग ऑर्डर में आ रहे हैं और उनके बल्ले से रन और उनके गेंदबाजी में जो भी कितने भी ओवर डालते हैं 2 या 3 उसमें इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, वो पार्टनरशिप भी उन्हें करनी है, उन्हें स्ट्राइक रेट को भी बढ़ाना है, उन्हें साथियों के साथ रन्स भी करने हैं और फिर बॉलिंग में आकर एक पार्टनरशिप को ब्रेक करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस्ट डिलीट का काम है। वो कभी ऐसे नहीं कि न्यू बॉल आए तो न्यू बॉल से वो तहलका मचा दिया, नहीं, पुरानी बॉल उन्हें मिलेगी, मिलती भी है और फिर उन्हें पार्टनरशिप को ब्रोक करना होता है, थोड़ा सा ब्रेन लगाकर, और उन्होंने किया भी है। ये काम उनका है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एक सेटअप बैट्समैन को वो कैसे करके वापस पेविलियन भेजा जाए जल्द से जल्द, ये काम बेस्ट डिलीट का जरूर होगा। बॉलिंग से, बैटिंग से उन्हें एंकरिंग भी करनी है इनिंग को और साथ साथ में स्ट्राइक रेट को भी बढ़ाते हुए चलना है और ये कर लिया ये दोनों का, तो नीदरलैंड के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि नीदरलैंड फिर से एक फुल मेंबर्स के खिलाफ भी और साथ ही एसोसिएट के खिलाफ भी जीत अपनी पक्की कर सकता है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाले हैं और इन प्लेयर्स की जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट के बंधे हुए नहीं, तभी इसलिए क्या ये मेन रीजन है कि अगर मान लीजिए बॉलिंग से नहीं कर पाए तो बैटिंग इनके पास, बैटिंग से नहीं कर पाए तो बॉलिंग से, फील्डिंग अगर इन दोनों से नहीं कर पाए, बहुत अच्छी फील्ड है, क्या पता उन्होंने एक ऐसा थ्रो मारा या पकड़ी गेम पलट गया। इसीलिए ये प्लेयर्स हमने पिक किए कि इनके पास 3 ऑप्शंस हैं अपनी परफॉर्मेंस निकालने की और टीम के लिए कंट्रीब्यूशन देने की। वही काम सेम रोल चार्ल्स अमिनी का भी होगा पीएनजी के लिए। उन्हें भी अपने टॉनी उरा, असद वला सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इनका जो रोल रहेगा मिड फेस में आकर और जो ऑलराउंडर के रोल प्ले करेंगे वो बहुत क्रूशियल होगा और इनके भी ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यार लेग स्पिनर, बिल्कुल लेग स्पिनर है ये भी, इसलिए भी हमने पिक किया है। लेग स्पिनर है, बैटिंग बहुत तेजी से करते हैं, जब आपके मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बीच आते हैं बहुत तेजी से बल्लेबाजी करते हैं, ये स्ट्राइक रेट बहुत तेज रहता है इनका। उम्मीद करेगी पीएनजी कि काश इनका बल्ला भी साथी प्लेयरों के साथ थोड़ा सा ज्यादा चले और बॉलिंग से ये और बेहतर करें क्योंकि हमने भी इन्हें पिक किया है इनकी लेग स्पिन की वजह से और कई बार उन्होंने साबित भी किया है, कई अच्छे स्पेल भी इन्होंने डाले हैं टीम के लिए। उम्मीद रहेगी कि पीएनजी का परफॉर्मेंस बेटर हमें नजर आएगा तो उसमें चार्ल्स अमीनी भी एक नाम जरूर। बिल्कुल, क्योंकि नो डाउट ये आपका दूसरा टी20 वर्ल्ड कप है, आपको भूलना नहीं है और डेफिनेटली आपसे भी अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन होंगी। ये नहीं कि हम सिर्फ 5 टीमों को लेकर बैठे हैं कि आप भी अपना दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो भी 2 साल के अंदर 2021 के बाद 2023 में। तो क्या इंप्रूवमेंट आप लेकर आए 24 में, क्या इंप्रूवमेंट आप लेकर आए परफॉर्मेंस में, कम से कम इंप्रूवमेंट तो दिखे परफॉर्मेंस में, वो हम देखना चाहेंगे कि बाकी जो 3 फुल मेंबर उनके खिलाफ की परफॉर्मेंस कैसी होती है, उससे कहीं ना कहीं काफी कुछ पता चल जाएगा। यही वो रोल था जो आपके सामने रखा, बिग रोल, बिग इम्पैक्ट, बिग प्लेयर्स और टी20 वर्ल्ड कप में ये अपनी टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि अपनी टीम के स्टार प्लेयर है, बल्कि इसलिए कि इनके पास 3 ऑप्शन है कंट्रीब्यूशन देने के अपनी टीम के लिए और इन तीनों नहीं, उन तीनों ही ऑप्शन में काफी लोहा अपना मनवाया भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है इसमें से कौन से 3 प्लेयर्स हैं जो आपको लगता है कि वो डेफिनेटली टी20 वर्ल्ड कप में छाप छोड़ने में कामयाब जरूर होंगे, चाहे ओपनिंग कोई भी हो? 3 प्लेयर्स अपने नाम जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी टी20 वर्ल्ड कप की कवरेज लगातार हमारे चैनल पे जारी है, वीडियोस हमारे देखते रहिए और शेयर करते रहिए, डेली चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय।